दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खास गुप्त हनुमान मंत्र की जो स्वयं देवों के देव महादेव शिव द्वारा रचित है। जी हाँ दोस्तों, यह इतना शक्तिशाली है कि जो भक्त इसे जपता है, इसके प्रभाव से हनुमान जी उस भक्त के पास तुरंत चले आते हैं। दोस्तों, ये गुप्त हनुमान मंत्र साबर मंत्र के नाम से जाना जाता है। मंत्र बताने से पहले आपको बता दूं कि यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसलिए इसका प्रयोग आप बहुत ही सावधानी से करें और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ही करें। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल भी न करें, वरना इसका दुष्प्रभाव आपको भुगतना पड़ सकता है। साबर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ शक्तिशाली तथा प्रभावशाली मंत्र है, जिसका जाप मात्र करने से ही सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र पहले से ही दिव्य शक्तियों से सिद्ध होता है। इन मंत्रों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका प्रभाव स्थायी रहता है। इन मंत्रों का उच्चारण स्त्री, पुरुष, बच्चे तथा बुजुर्ग हर उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। यह मंत्र हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी है। इन मंत्रों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं कर सकता है, अर्थात इस मंत्र के द्वारा ईश्वर की साधना करने के लिए साधक को किसी भी विद्वान की तथा गुरु की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, मंत्र बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर कैसे इस साबर मंत्र का निर्माण हुआ। दरअसल जब अर्जुन भगवान शिव के शक्तिशाली अस्त्र को पाने के लिए तपस्या करने लगे तो भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए एक जंगली शिकारी के रूप में उनके पास आए। पूजा के बाद जब अर्जुन ने सुअर मारने के लिए अपना बाण चलाया तो शिव ने भी उसी समय अपना बाण उस सुअर पर चला दिया। अब दोनों में ये विवाद हो गया कि यह शिकार किसका है। शिकारी रूपी शिव ने अर्जुन से कहा, मुझसे युद्ध करो, जो युद्ध में जीत जाएगा सुअर उसी को दिया जाएगा। अर्जुन और भगवान शिव में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध देखने के लिए माँ पार्वती भी शिकारी का भेष बनाकर वहां पहुंच आ गई और युद्ध देखने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसका तुम रोज तप करते हो, शिकारी के भेष में साक्षात वही महादेव शिव तुम्हारे सामने खड़े हैं। अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की और क्षमा याचना की, और तब महादेव शिव ने अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया। अर्जुन भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और पाशुपत अस्त्र के लिए प्रार्थना की। शिव ने अर्जुन को इच्छित वर दिया। उसी समय माँ पार्वती ने भी अपना असली स्वरूप दिखाया। जब शिव और अर्जुन में युद्ध हो रहा था तो माँ भगवती शिकारी का भेष बनाकर बैठी थी, और उस समय अन्य शिकारी जो वहां युद्ध देख रहे थे, उन्होंने जो मांस का भोजन किया वही भोजन माँ भगवती को शिकारी समझकर खाने को दिया, तो माता ने वही भोजन ग्रहण किया। इसलिए जब माँ भगवती अपने असली रूप में आई तो उन्होंने भी शिकारियों से प्रसन्न होकर कहा, हे किरातो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर शिकारियों ने कहा, हे माँ, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते और न ही हमें संस्कृत का ज्ञान है और न ही हम लंबे चौड़े विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में भी आपकी और महादेव की भक्ति करने की इच्छा है। इसलिए यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भगवान शिव से हमें ऐसा मंत्र दिलवा दीजिए जिसे हम सरलता से आपका पूजन कर सके। माँ भगवती को प्रसन्न देख और भील भावों की भक्तियों को देखकर आदिनाथ भगवान शिव शंकर ने साबर मंत्र की रचना करी। इस मंत्र से मनचाही वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। सबसे ज्यादा प्रभावी मंत्रों में से एक मंत्र है वीर भैरव मंत्र। इसके जप से ही बहुत जल्दी सुफल प्राप्त हो जाते हैं। इसका नियमित जप से पूर्वाभास हो सकता है। जब इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो जाप करने वाले के मुख से ऐसी ध्वनियां निकलती है जो लौकिक और अलौकिक शक्तियों को खींचती है, और उन शक्तियों की मदद से कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इसका जाप आपको करना कैसे है। इस मंत्र के जाप को शुरू करने से पहले अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरे द्वारा की जा रही यह साधना
मुझे 100% सफलता प्राप्त करवाएगी। इस प्रकार का निश्चय और अपने इष्ट देव यानी जिस भी देव की साधना आप कर रहे हैं पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव बनाए रखें। जब आप मंत्र उच्चारण करें तो अपना ध्यान आपको सिर्फ नाभि या फिर अपने आज्ञा चक्र पर रखना है। मन में आने वाले विचारों को काबू में रखें। वो बाहरी वातावरण में होने वाली आवाजों पर इस समय आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। खासकर यह मंत्र जाप आप सुबह के समय कभी भी कर सकते हैं या फिर रात के समय भी। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच इस मंत्र के जाप के लिए उत्तम है। वहीं रात के 11 से 12 बजे का समय इस मंत्र जाप के लिए उत्तम है। एक शांत वातावरण आप अपने लिए बना ले जब आप इसका जाप कर रहे हो, यानी शांत जगह ढूंढ ले जहां आप आसानी से इसका जाप कर सके। अब अपने सम्मुख एक धूप या अगरबत्ती आपको जला लेनी है। अब इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव, गोरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों यह बहुत ही शक्तिशाली और हनुमान जी को सिद्ध करने वाला मंत्र है, इसलिए इसका उच्चारण बिल्कुल सही करें। दोस्तों कहते हैं इस मंत्र का प्रभाव व्यक्ति को मंत्र जाप की केवल 1 घंटे के अंदर ही देखने को मिल जाता है। यह मंत्र आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण कर देता है।